नमस्कार दोस्तों, ए के सिंह का कंस्ट्रक्शन नॉलेज चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानकारी लेके आए हैं आपको डक्टाइल आयरन पाइप के विषय में। आपने बहुत तरह की पाइपें का नाम सुना होगा और मुझे आशा है कि आपने यूटिलाइज भी किया होगा। छोटे छोटे रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट होते हैं, हाउसिंग की टाउनशिप होती हैं, वहाँ पर आपने यूपीवीसी, सीपीवीसी, इवन सीआई कास्ट आयरन जो बहुत पहले यूटिलाइज किया जाता था स्मॉल डाया के लिए, वो सब भी आपने यूटिलाइज किया होगा। लेकिन डक्टाइल आयरन पाइप का यूज जो बड़े हमारे एसटीपी प्लांट होते हैं, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, वहाँ पर बहुत मैसिव किसी सिटी का नेटवर्क बिछाना पड़ता है, पंपिंग स्टेशन है, वहाँ पर हमें डक्टाइल आयरन पाइप इवन प्रेसाइज लाइन में भी यूटिलाइज करते हैं। और उस अगर हमारा डाया 1000 से अबव है तो हम CS कार्बन स्टील पाइप में जाते हैं। आज हम आपको डक्टाइल आयरन पाइप के विषय में बताएंगे। मैन्युफैक्चरर आपको पता ही होगा, जिंदल है, इलेक्ट्रो स्टील है, जो कि बहुत अच्छे मैन्युफैक्चरर बनाते हैं। इनकी लेंथ हमारी 5.5 मीटर से 6 मीटर के बीच में आती है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ वन बाय वन प्रोसेस की। इसमें 4 या 5 स्टेप हैं जिसको आपको हमेशा कोई भी DI पाइप का काम करते समय अपने ध्यान में इस चीज़ को रखना है। द फर्स्ट थिंग इम्पोर्टेंट चीज़ इज लाइन का सर्वे। चाहे एसटीपी की लाइन हो, सीवरेज का नेटवर्क हो, पंपिंग स्टेशन हो, लाइन का सर्वे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, जिसमें आपका जहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है, कोई पंपिंग स्टेशन है, एसटीपी प्लांट है, और एंड पॉइंट जहाँ पर आप ले जाकर उसको टर्मिनेट करना है, डिलीवर्ड करना, उस पॉइंट का हमें सर्वे करना पड़ता है, जिसमें हम वहाँ के बेंचमार्क से उठा के ग्राउंड लेवल का प्रोफाइल तक भी जाँच करते हैं। सेकेंड स्टेप में हम सॉइल का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो हमें पता लगता है कि जो सॉइल है उसकी क्या पोजीशन है, कहीं कोई पथरीली तो नहीं है ज़मीन, कहीं ग्राउंड का प्रोफाइल हमारा कैसा है, तो उन सब चीज़ों को हम सॉइल इन्वेस्टिगेशन करते समय कर देते हैं। थर्ड स्टेप में हमारा आता है आइसोमेट्रिक ड्राइंग, जो कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जो हमने सर्वे में बताया वो चीज़ें आ जाती हैं, प्लस उसके अंदर हमारे बेंड कहाँ कहाँ कैसे कैसे डाइवर्ट हो, लाइन अप और डाउन कैसे हो रही है। किसी लोकेशन पर हो सकता है हमारे 11 डिग्री के, 22 डिग्री के, 45 डिग्री, 66 डिग्री, या किसी तरह के डबल फ्लेंज के बेंड हमारे यूटिलाइज हो रहे हैं। इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रख के एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग प्राप्त करते हैं। इन सब ड्राइंगों को तैयार हो जाने के बाद हमारा एक क्वांटिटी कैलकुलेशन होता है। DI पाइप बड़ी महंगी पाइप होती है, इसलिए हमें बड़ी बारीकी से उसमें क्वांटिटी का कैलकुलेशन, उनकी एग्जैक्ट लेंथ, उसमें DI में कौन कौन से किस किस एंगल के कहाँ कहाँ फिटिंग लगते हैं, इसको वर्कआउट करना पड़ता है। ये बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि उसी के ऊपर हम अपने वेंडर को ऑर्डर प्लेस करते हैं। और इस फिटिंग में मैन्युफैक्चरिंग में भी टाइम लगता है, क्योंकि स्पेशल फिटिंग होती है और नॉर्मल मार्केट में मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप जब भी इसका आइसोमेट्रिक ड्राइंग से क्वांटिटी कैलकुलेशन कर दें तो 2 बार 3 बार ज़रूर इसको वर्कआउट कर लें। फोर्थ स्टेप में हम आ जाते हैं एग्जीक्यूशन पार्ट में। अब एग्जीक्यूशन पार्ट में क्या है, इस एग्जीक्यूशन पार्ट कभी भी करने से पहले आपको मेथड स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी है। मेथड स्टेटमेंट क्या होता है कि हमारा 8329 जो IS कोड है DI पाइप का, उसको आप फॉलो कीजिए। उसके अंदर आपको स्टार्टिंग मतलब पाइप आप प्रोक्योर कर रहे हैं उसकी स्टैकिंग कैसे करनी है, इवन उसमें जो नियोप्रीन गैस्केट यूज करते हैं उसको पैकिंग को कैसे हमें रखना है, और हमें पाइप की लेइंग को कैसे करना है। इवन अगर आप रोड क्रॉसिंग में कर रहे हैं तो उसके ऊपर ग्राउंड की कवरिंग कितनी आनी है, वो सब चीज़ें उसके अंदर मेंशन की रहती है। तो एक पाइप का मैथोलॉजी हमें 3 पेज 4 पेज या 5 पेज का बनाना मैंडेटरी होता है। अब उसके बाद आता है हमारा लेइंग का काम को स्टार्ट करना है। लेइंग के काम को हमारी जो सर्वे है, ड्राइंग हुई है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको मॉनिटर करते रहते हैं। कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो हमने अनुभव किया है, फेस किया, उसे हमें ध्यान रखना पड़ता है। कहीं हमारे किसी रूट में कोई ट्री या वैसी चीज़ें तो नहीं रही, इसको हमें ध्यान रखना है। जब भी आपका पाइप ले हो तो उस नीचे का पोर्शन एकदम बराबर, मतलब PCC लेवल बराबर होना चाहिए। PCC हम जनरली होता नहीं है इसमें करने के लिए, क्योंकि ग्राउंड में हमारा कम से कम 1250 का अर्थ लेवल ऊपर से मिल जाता है कवरेज, इसलिए PCC की रिक्वायरमेंट होती है। सिर्फ ड्रेसिंग बॉटम की प्रॉपर होनी, ताकि उसको प्रॉपर स्लोपिंग मिल सके। क्योंकि इसके अंदर हमारी जब पंपिंग में लाइन यूटिलाइज करते हैं तो इसमें हेड का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए आपको जो लेवल है उसको प्रॉपर मेंटेन करते हुए चीज़ों को चलना है। अब हमारी पाइप की जब एक पाइप ले हो जाती तब दूसरी पाइप को करते समय हमारा जो स्पाइकाट है उसको, उसके ऊपर हमारी मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। आप मेल में हमेशा देखेंगे कि 2 लाइनें जो स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चर होती है बनी रहती हैं। वो फीमेल की जो स्पाइकाट होता है पोर्शन, उसमें नियोप्रीन गैस्केट लगाने के बाद एक एडेसिव मैन्युफैक्चर देता है, उसको भी हमें लगाना पड़ता है। उसके बाद हमारा फीमेल सॉकेट में मेल सॉकेट फिक्स होता जाता है, जिसको हम पुशान जॉइंट भी बोलते हैं। ये 1 बाय 1 करके हम पाइप को
डिले करते जाते हैं और इस प्रोसेस में हमें टाइम लगता है, 10 दिन 15 दिन का टारगेट होता है। लेकिन हमें कुछ खास बातें हैं जो कि ध्यान रखनी पड़ती है लेइंग के समय। एक तो जब भी हम पर डे का काम करें उसमें हम उनका जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है उसको जूट की बोरी या किसी चीज़ से कवर करके जाएं, ताकि उसके अंदर कोई जानवर या कोई अनवांटेड मटेरियल घुस न जाए, क्योंकि हाइड्रो टेस्टिंग के समय ये हमें एक प्रॉब्लम क्रिएट फेस करनी पड़ती है और हम लोगों ने फेस किया है। इसलिए आपको कुछ फैक्ट्स है जो कि आपको जानकारी होनी ही चाहिए, पर डे का होना चाहिए। और एक बात, हाँ, अगर आप बहुत लंबी लाइन डाल रहे हैं, 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर की लाइन है, तो इसमें आप अगर जब भी टेस्टिंग करेंगे तो वन शॉट में टेस्टिंग करना बड़ा ही इम्पॉसिबल टास्क होता है। इसके लिए बहुत ह्यूज क्वांटिटी में वाटर का प्रोक्योरमेंट करना पड़ता है आपको। उसकी तैयारी के लिए जगह जगह थ्रस्ट वाल के प्रयोग करने में, क्योंकि प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है लाइन का। इस लाइन की टेस्टिंग हमेशा जो डिस्क्राइब प्रेशर होता है उससे 1.5 टाइम्स मोर करते हैं। अगर 3 kg प्रेशर है इसका तो 1.5 टाइम्स मोर प्रेशर पर हम इसको टेस्ट करते हैं। तो मैं बता रहा था कि आपको अगर 2 या 3 किलोमीटर की लाइन है तो इसको 4 सब सेक्शन में आप डिवाइड कर सकते हैं और उसको सेक्शन वाइज आप टेस्ट कीजिए। प्रेशर गेज लगाए, कैलिब्रेटेड किए हुए प्रेशर गेज लगे हों, आपको पानी का अरेंजमेंट हो, आप टेस्ट कीजिए। हाँ, अगर किसी लाइन में आपको जॉइंट में कोई प्रेशर ड्रॉप होता है और आपको, हाँ, पर 24 घंटे इस चीज़ को मॉनिटर करना है। अगर कहीं पर प्रेशर ड्रॉप महसूस होता है तो आप उस जॉइंट के ऊपर देखिए क्या प्रॉब्लम क्या है, कहीं कोई आपका नियोप्रीन गैस्केट सही ढंग से फिट तो नहीं है, या कोई पाइप में क्रैक तो नहीं है, पिन होल्स तो नहीं है। इन सब चीज़ों को जब आप देखेंगे तो आपको ये सब चीज़ें शुरू में रेक्टिफाइड होती चली जाएंगी। उसके बाद आप फिलिंग करते जाइए, सेक्शन बाय सेक्शन फिलिंग करते जाइए और राइजिंग मेन आपका तैयार हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी कहीं पर भी पाइप लेइंग में डीआई से रिलेटेड जो है आपको बहुत ध्यान देगा। कुछ फोटोग्राफ हमारे पास है और क्यूएपी है इसकी, मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। अगर मैं ट्राई कर रहा हूँ, हाँ, फोटोग्राफ दोस्तों कर रहा था लेकिन वो फोटोग्राफ नहीं मिल पा रहा। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगेगी और आप मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं आपकी और जो भी जानकारियाँ जो हैं आपके बीच में शेयर कर सकूँ। नमस्कार, आदाब, धन्यवाद।